हेलो दोस्तों, नमस्कार। दीपिका अकेडमी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए दोस्तों, आप लोगों के कहने के बाद ही मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ आप सभी के लिए। अगर आप वास्तव में एमपी पटवारी बनना चाहते हैं या फिर जो अंतिम शेष दिन जो भी बचे हुए हैं आपके 60 से 65 दिन कुछ शेष हैं एग्जाम को लेकर के, तो इन 60 से 65 दिन में आप क्या करें ऐसा कि एग्जाम क्रैक होने की संभावनाएं आपकी ज़्यादा हो जाए। सिलेबस को कैसे कंप्लीट करें। सबसे बड़ी समस्या मैं जहां तक देख पा रहा हूं कि सर सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, तो ये समस्याएं भी आप लोगों के लिए कुछ ज़्यादा क्रिएट कर रही हैं। तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा, बस आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें। 10 से 15 मिनट में आपका पूरा सब कुछ क्लियर कर दूंगा मैं कि किस प्रकार से कौन सा सब्जेक्ट सबसे पहले कवर करें, साथ ही साथ कौन से टॉपिक सबसे पहले कवर करें। और डेली आप हमारे साथ जुड़ें, एमसीक्यूज के रूप में आप वहां से डेली प्रैक्टिस करें। ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका स्कोर अच्छा होगा। उसके लिए मैं साथ ही साथ आपको सजेस्ट करूंगा। इसके अलावा जैसे कि आपके मन में डाउट्स आ रहे हैं कि सब्जेक्ट इसमें मुझे ज़्यादा दिक्कत आ रही है, मैनेजमेंट को लेकर के काफ़ी समस्याएं हैं। सभी व्यक्तियों की ये समस्याएं लगातार हैं कि सर मैनेजमेंट कहाँ से पढ़ें, मैनेजमेंट का कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, तो ऐसा क्या करें। कंप्यूटर है, कंप्यूटर कहाँ से पढ़ें, कंप्यूटर की बेस्ट बुक क्या है। तो इस प्रकार के जो प्रश्न हैं आपको लगातार परेशान कर रहे हैं। साथ ही साथ एमसीक्यूज की आपको दिक्कत है कि सर एमसीक्यूज कहाँ से लगाएं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तो इसके लिए आप बस आपको कुछ नहीं करना है, वीडियो पूरा अंत तक सुनना है। मैं आपको डिटेल्ड में बता रहा हूं कि सबसे पहले आप जो सब्जेक्ट कवर करेंगे वहां से आप स्कोर ऊपर तक लेकर जा सकते हैं। 150 प्लस स्कोर अगर आपका आ रहा है, 160 तक 65 तक अगर आप पहुंच रहे हैं, तो आप ये मानकर चलिए कि आप सिलेक्शन के बहुत करीब हैं। छोटी छोटी गलतियां ही कभी कभी भारी पड़ जाती हैं और समझ में ना आने की वजह से कि मुझे किस प्रकार से टाइम टेबल शेड्यूल या फिर यूं कहें कि किस प्रकार से स्टडीज करनी चाहिए जिसके साथ साथ मैं एग्जाम को क्रैक आसानी से कर पाऊं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए तो शुरुआत करते हैं यहाँ पर सबसे फर्स्ट सब्जेक्ट की। सबसे देखिए, मैंने आपके 8 के 8 सब्जेक्ट यहाँ पर लिख रखे हैं। हिंदी, रीजनिंग, मैथ, कंप्यूटर, मैनेजमेंट, इंग्लिश, जीएस, जीके, ये आपके 8 सब्जेक्ट आने हैं। और आपको भी अच्छे से पता है कि इन 8 सब्जेक्ट को कवर कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा है, बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा है। जहां तक मैं आप लोगों को सजेस्ट करूं, बस आपको उसके अलावा कुछ नहीं करना है, सिर्फ वही बुक पढ़ें, उसके अलावा कोई भी बुक नहीं पढ़े आप, ठीक है। तो आपका एग्जाम 100% निकल जाएगा, आप ये तय मानकर चलें, ठीक है। बस आपको टाइम शेड्यूल करना पड़ेगा। हिंदी, सबसे पहले आप हिंदी कवर करना, ठीक है भाई। फर्स्ट नंबर पर आप हिंदी कवर करेंगे। फर्स्ट नंबर पर सबसे पहले आप हिंदी कवर करेंगे। हिंदी को आप बहुत ही अच्छे से कवर करें। 5 से 10 दिन में आपका रिवीजन हो जाना चाहिए। 1 महीने बाद आप रिवीजन करना स्टार्ट कर देना सारे सब्जेक्ट का। आप ये मानकर चलें जैसे ही 20 से 25 दिन अंतिम दिन जो शेष बचे आप रिवीजन करना। रिवीजन नहीं करोगे तो आप ये मान लेना उससे भी आप पीछे चले जाओगे, उसके अलावा आपके पास कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप हिंदी को कवर करें। दूसरे नंबर पर आप रीजनिंग अच्छे से पढ़ें। रीजनिंग का पोर्शन बहुत ही महत्वपूर्ण है। रीजनिंग में इसमें मार्क्स ज्यादा लाने की संभावना है। हिंदी में आप 25 में से 22-23 मार्क्स तक ले जा सकते हो, यानी 20 प्लस आपके आ ही जाएंगे। कितना? 20 प्लस आप ला सकते हो इसमें। ऐसे ही आप 20 प्लस इसमें भी ला सकते हो। रीजनिंग में 22 प्लस इन दोनों में आप ला सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मेहनत, एमसीक्यूज की सबसे ज्यादा प्रैक्टिस वो आप हमारे साथ करें, ठीक है भाई। मैथ सिर्फ और सिर्फ आप 3rd नंबर पर मैथ को रखेंगे। मैथ में सिर्फ आपसे कहूंगा आप एचडी यादव लगाएं, इसके अलावा कोई बुक ना लगाएं। एचडी यादव के अलावा आप कोई बुक ना पढ़ें मैथ के लिए। चाहे आपने कितना भी मैथ पढ़ रखा है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ पटवारी के लिए बात कर रहा हूं मैं। पटवारी अगर आपको बनना है तो एचडी यादव की जो मैथ्स की बुक आती है, अगर आप वहीं से सभी चैप्टर को अच्छे से कवर करेंगे तो आपका प्रश्न नहीं छूटेगा, ये आप बिल्कुल तय माने, ठीक है भाई। साथ ही साथ कंप्यूटर के लिए आप अरिहंत लगाएं। अरिहंत बेस्ट बुक है, ठीक है। साथ ही साथ इसके थ्योरी भी अच्छे से दी रखी है इसमें, और एमसीक्यूज के लिए हम आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। आप चिंता ना करें, बस हमारे साथ जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें।
ठीक है भाई, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, ना अच्छा लगे तो डिसलाइक कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, चलिए मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का आपको कैसे करना है शेड्यूल, देखिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर लगाने हैं आपको। ठीक है भाई, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर लगाने हैं, साथ ही साथ आप यहां अरिहंत की लें। अरिहंत का जो मैनेजमेंट है वो आप पढ़ें, सिर्फ एक बुक पढ़ना थ्योरी के रूप में, चाहे आप कौन सी भी बुक पढ़ रहे हो उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है भाई, अगर आप इस प्रकार से तैयारी करेंगे तो वो ज्यादा सही रहेगा सभी के लिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं देखिए आपके नंबर इसमें अच्छे आएंगे, ऐसा नहीं है। अगर ये सब्जेक्ट आपके लिए नया है तो जितने भी स्टूडेंट होंगे सभी के लिए नया है। जितना आपसे बनेगा आप ये मानकर चलें उतना ही उससे बनेगा। फर्क क्या रहेगा, किसी का तुक्का काम कर सकता है, आपका तुक्का काम ना करे। हो सकता है आपका तुक्का काम कर जाए, किसी और का ना करे, तो आपको भी फायदा मिल सकता है और हो सकता है किसी दूसरे व्यक्ति को भी फायदा मिल सकता है। तो इन बातों पर आप अभी से गौर करना स्टार्ट करें। ये छोटी छोटी चीजें हैं, आप इन्हें शेड्यूल करें, डेली टाइम टेबल बनाएं, उसके हिसाब से आप डेली रीड करें, ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। ठीक है भाई, इसके बाद आप क्या करेंगे, इंग्लिश। इंग्लिश के लिए आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर ज्यादा से ज्यादा लगाएं। ठीक है भाई, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर ज्यादा से ज्यादा लगाएं। उसके अलावा जहां से भी आप पढ़ रहे हैं पढ़ते रहें, लेकिन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर, सॉल्व पेपर आप जरूर लगाएं। जितने आप ज्यादा एमसीक्यूज लगाएंगे उतना ही आपका बेहतर और अच्छे से तैयारी हो जाएगी। हमारी पूरी टीम काम करेगी आपके साथ, ऐसा नहीं है, बस आपको भी डेली अटेंड होना पड़ेगा, डेली क्लासेस लेनी पड़ेंगी, सारी बहुत ही अच्छे से विधिवत तरीके से सारी क्लासेस आपको दी जाएंगी। ठीक है भाई, जीएस यानी जनरल साइंस। जनरल साइंस की सबसे बड़ी समस्या है, तो जनरल साइंस के लिए आप अरिहंत की पढ़ें, इंसाइक्लोपीडिया। कौन सी, इंसाइक्लोपीडिया करके अरिहंत की जो बुक आती है आप उसे पढ़ें। बाकी एमसीक्यूज के लिए आप हमारे साथ रहें, एमसीक्यूज हम आपको करवाएंगे, आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। क्यों भाई, हर सब्जेक्ट के एमसीक्यूज हम करवाएंगे, चिंता नहीं करना है। बस फर्क यह है कि आपको डेली क्लास अटेंड करनी पड़ेगी, समय देना पड़ेगा, बिना समय के कुछ नहीं होगा। ये शायद आप भी अच्छे से समझ पा रहे होंगे। पढ़ने के साथ साथ रिवीजन करना बहुत ही जरूरी है, ये बात आप सभी जानते हैं, लेकिन लालच ऐसा रहता है कि मैं कर लूंगा, रिवीजन तो हो जाएगा। होता क्या है, आगे जैसे ही आप पढ़ते हो पीछे सपाट हो जाता है, यानी पीछे कुछ नहीं बचता, बिल्कुल जीरो है। यानी आपको ऐसा लगेगा कि मैंने यार कुछ पढ़ा ही नहीं है। तो ये समस्या आपके साथ नहीं है, हर एक व्यक्ति के साथ है, हर एक स्टूडेंट के साथ है। फर्क ये है, कोई इसका अपना एक अलग से रास्ता निकाल लेता है, कुछ उसी रास्ते पर उलझे हुए आज भी रह जाते हैं। तो इसलिए आप अपना रास्ता चुने, ठीक है भाई, जिससे आपको कोई समस्या पैदा ना हो। ये बातें मैं आपके लिए इसलिए कहना चाह रहा हूं कि जो मैंने भी अनुभव किया है और अपने आप पर भी एनालिसिस किया है, मेरे साथ भी क्या क्या घटनाएं घटित हुई थी, मैंने जो एग्जाम क्वालिफाई किए थे वो ऐसे नहीं हुए थे। शायद ये बात आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। देखिए एक्सपीरियंस आपका भी काम आएगा, जैसे आपके अलावा जैसे आसपास में और भी लोग होंगे तो आप उन्हें फिर आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, इससे फायदा होता है भाई और भी लोगों को। ठीक है, जीके। अब जीके में सबसे पहले आपको करंट कवर करना है। क्या कवर करना है भाई, करंट कवर करना है। करंट के अलावा आप ये माने, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर एमपी जीके पढ़ें। सबसे पहले आप करंट पढ़ेंगे, क्यों भाई, करंट पढ़ेंगे सबसे पहले, करंट के बाद आप एमपीजीके। एमपीजीके की डेली आपकी एमसीक्यूज क्लास चल रही है, आप उसे अटेंड करें डेली सुबह 10 बजे मॉर्निंग में, आप उसे अटेंड करें, वहां से फायदा होगा आपको। ऐसा नहीं है कि फायदा नहीं होगा, फायदा 100% होगा। तो इसलिए मैं आपसे ये सारी चीजें बहुत ही अच्छे से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। आप लोगों ने कहा था कि सर सिलेबस में बहुत दिक्कत आ रही है, कंप्लीट नहीं हो रहा है, क्या करें। काफी कोर्सेस आपने ऑलरेडी खरीद रखे होंगे, मुझे भी पता है, ठीक है, लेकिन साथ ही साथ उसके अलावा ऑफलाइन भी आप पढ़ रहे हैं, लेकिन कोर्स आपका कंप्लीट होने में बहुत समस्या आ रही है। देखिए ऑनलाइन कोर्सेस में कोई दिक्कत नहीं है, वो तो आपको रिकॉर्डेड वीडियो आपको दे देंगे, अपलोड कर देंगे और आप बाकी पढ़ते रहिए। तो आप कितना पढ़ेंगे भाई, ये बात तो आप भी अपने आप को देख पा रहे होंगे कि मैं कितना कवर कर पा रहा हूं, सही बात है कि नहीं। तो यहां से ये आपने देखा पूरा प्रोपगेंडा,
शायद ये बात आपकी समझ में आ चुकी होगी कि किस प्रकार से कौन से सब्जेक्ट को सबसे पहले पढ़ना चाहिए जो आपको एग्जाम में सिलेक्शन दिलाने में सबसे ज्यादा फायदेमंद रहेगा। ये जो आपको छोटी छोटी चीजें हैं इन पर विचार करना है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, जिससे आपको आने वाले एग्जाम में कोई समस्या नहीं होगी। ये मेरा अपना अनुभव है, बाकी फिर आप जैसा उचित समझें आप वैसा भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक बार इसे अपने ऊपर ट्राई करके देखते हैं तो मैं गारंटी से कह सकता हूं, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, लेकिन ये मास्टर स्ट्रेटजी प्लान है ना, आपके होश उड़ा देगा और सामने वाले के होश उड़ जाएंगे अगर आप इस तरीके से इस पर पूरा ध्यानपूर्वक अध्ययन करते हैं तो। अध्ययन करना और सही रणनीति के साथ अध्ययन करना, इन दोनों में काफी फर्क होता है। किसी भी युद्ध को जीतने के लिए एक रणनीति बनानी पड़ती है। ये एक शायद आपने कहावत अच्छे से सुनी होगी, लेकिन मैं उस रणनीति पर नहीं, मैं स्टडी वाली रणनीति की बात कर रहा हूं। किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए एक सही रणनीति कैसे बनाएं, तो आप इस रणनीति को अगर फॉलो करेंगे तो आप निश्चित ही सफलता के बहुत करीब होंगे। अगर बाकी आपको सब कुछ पहले से आ रहा है तो मैं ये नहीं कहूंगा भाई कि मैं बुद्धिमान हूं आप मेरी मानो, बिल्कुल नहीं मानना है। जैसा आपको उचित लगे आप वही करें, ठीक है भाई। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में एक बार जरूर बताना। अगर आपका कोई भी सुझाव है किसी भी प्रकार का, एमसीक्यूज क्लासेस अगर आप चाहते हैं तो आपकी डेली स्टार्ट कर दी जाएंगी और बाकी चल रही हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सर इस पर मास्टर स्ट्रेटजी प्लान का वीडियो और बना दें कि कौन से सब्जेक्ट में कितना स्कोर करके सिलेक्शन के करीब पहुंचा जा सकता है, तो मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा। क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए मैं नहीं चाहूंगा कि इसमें और ज्यादा आपको सारी चीजें कन्वर्ट करके वीडियो को लंबा करूं, ठीक है भाई। मैं उम्मीद यही करूंगा, आप लोगों से आशा करूंगा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी दबा लेना, जिससे आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन आएगी तुरंत आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई कोई इंफॉर्मेशन आई है, इसे देखना चाहिए। अगर आपको अच्छा लगे तो ही लाइक करना, अन्यथा मत करना, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद यही करूंगा, ठीक है भाई, धन्यवाद।